आपका वोट आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज़ तक को आप नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन रौनक वही है, एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जिसे आप लगातार पसंद करते आ रहे हैं। ओमिक्रॉन की वजह से दुनिया भर में तीसरी लहर अपने पीक पर पहुंची। भारत में भी इसके मामले काफ़ी ज़्यादा थे। सबसे ज़्यादा मामले 23 जनवरी को 3.5 लाख मामले दर्ज किए गए, लेकिन उसके बाद लगातार ये नीचे गिरती चली गई और अब ये माना जा रहा है कि लगभग तीसरी लहर अपने खात्मे की ओर है। खासकर अगर अभी के डेटा की तरफ ध्यान दें तो बीते 24 घंटे में सिर्फ 27,000 मामले सामने आए हैं। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले के मुकाबले ये काफ़ी कम है और जो डाउनफॉल हुआ है वो काफ़ी तेज़ी से हुआ है। इसके साथ साथ करीब 1.5 महीने बाद ऐसा हुआ है कि 30,000 से कम मामले देश भर में दर्ज किए गए हैं। इसके साथ साथ अगर एक्सपर्ट्स की बात को माने तो वो ये कह रहे हैं कि अगले 4 हफ्ते तक इसी तरह से मामले कम रहे तो कोरोना वायरस भारत में एंडेमिक स्टेज में होगा। मतलब जैसे दूसरी बीमारियां होती हैं वैसे ही कोरोना हो जाएगा। बीमारी होती है, लोग उससे आसानी से ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल कोरोना के साथ भी वैसा ही होगा ये अगर स्थिति बनी रही और ये एंडेमिक स्टेज में पहुंच जाता है। इसके साथ ही देश और दुनिया के जो पेंडेमिक एक्सपर्ट हैं उनकी राय को भी हमें समझ लेना चाहिए, जिससे हमें ये क्लैरिटी आए कि आगे के लिए हमें क्या करना है। तो पेंडेमिक एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया ने कहा है कि हमें ये ज़्यादा नहीं जानना चाहिए कि मामले कब ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कब कम हो रहे हैं। इसमें ज़्यादा समझने में हमें जोर आजमाइश नहीं करनी चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इससे आम लोगों को जो जोखिम हो रहा है उसका लेवल क्या है। लेवल को समझेंगे तभी हमारे को क्लियर होगा कि स्थिति क्या है। इसके साथ साथ हमें वो नए तरीकों पर काम करना चाहिए जिससे हम इस कोरोना वायरस को अपने साथ ढाल लें, क्योंकि कोविड के आगे भी वेरिएंट्स आएंगे और वो हमें परेशान कर सकते हैं। इसलिए अगर हम कोविड के साथ खुद को ढाल लेते हैं, वहीं अगर साउथ अफ्रीका के जो पेंडेमिक एक्सपर्ट हैं, उनकी टीम है, उनकी बात करें तो सेंटर फॉर एपिडेमिक रिस्पॉन्स एंड इनोवेशन साउथ अफ्रीका के डायरेक्टर ने साफ तौर पर लिखा है, साउथ अफ्रीकन साइंटिफिक ड्रीम टीम अगेन हेल्पिंग द वर्ल्ड विद द न्यू नॉलेज टू गाइड द फाइट टू द पेंडेमिक। यानी कि साउथ अफ्रीका में जो इस टीम ने एक नया काम किया है, जो टीम लगातार जानकारियां दे रही है ओमिक्रॉन के बारे में और कोरोना के बारे में, जिससे हम बच सकते हैं, आगे के फॉलोअप्स को ध्यान रख सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि अनवैक्सीनेटेड प्लस ओमिक्रॉन इज इक्वल टू इम्यूनिटी टू ओमिक्रॉन ओनली। यानी कि जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है और उनको ओमिक्रॉन हुआ है तो उनके पास जो इम्यूनिटी होगी वो मोटे तौर पर केवल ओमिक्रॉन के लिए होगी। लेकिन ऐसे लोग जो वैक्सीनेटेड हैं और उनको ओमिक्रॉन हुआ तो इम्यूनिटी टू ओमिक्रॉन एंड अदर वेरिएंट्स, यानी कि उनके पास ओमिक्रॉन के लिए भी इम्यूनिटी होगी और दूसरे वेरिएंट्स के लिए भी इम्यूनिटी होगी। यानी कि कुल जमा बात यही सामने आई कि वैक्सीनेशन बेहद ज़रूरी है। वैक्सीनेशन भी फुल वैक्सीनेशन, यानी कि दोनों टीके लग गए हों या फिर जिस तरह से टीके के इंतजाम अब भारत में हो रहे हैं। इसलिए हम भी आपसे अपील करते हैं, दुनिया भर के डॉक्टर्स, एक्सपर्ट और साइंटिस्ट जो बात कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अगर आपने वैक्सीन की कोई भी डोज नहीं ली है तो वैक्सीन की पहली डोज ज़रूर लें। वैक्सीन की पहली डोज ले ली है तो अपना अंतराल पूरा होने के बाद वैक्सीन की दूसरी डोज लें।